Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो सही में आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस वन? ठीक है, सो हम इनके बारे में जानेंगे। सही में इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं, वो भी हम देखेंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Alright, so हम दो डेक को यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड डेफिनेटली हम इंट्यूटिव कार्ड्स से देखने की कोशिश करेंगे और इनिशियल्स तो हम देखते ही हैं। So let's see, let's find out that who is this person who is observing you, who is having a special interest on you। आपके ऊपर उनका स्पेशल इंटरेस्ट है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, वट एवर वे इट इज़। एंड हु इज़ दिस पर्सन, डू दे रियली लाइक यू? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस किस प्रकार हैं? सो वी डू हैव द 9 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड। ओके, हमारे पास यहाँ पे है सन ऑफ स्टाफ। Who is talking you, who is observing you, who is following you? Okay, we do have the 9 of coins. So 9 of cups, son of staff, 9 of coins. यहाँ पे हमारे पास है शाह of staff. We do have the सितारा. Okay, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है एस ऑफ कप्स। सो रियली में इनके इंटेंशंस मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, वी डू हैव द एक्वेरियस, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। We do have 9, 9 and 8, 17, that is 8 number is very important. Now, यहाँ पे ये इंसान नॉट नेसेसरली आपके बॉस है, बट हाँ ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन या डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं। इनके हाथों में अधिक से अधिक मात्रा में आप बोल सकते हो क्षमता है, पावर है। एंड पावर, फेम, नेम, रेपुटेशन, मनी, ये सब कुछ आजकल के समय पे काउंट होता है ना। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट नेसेसरली दैट ही और शी इज़ योर बॉस, बट हाँ इनका एक ऐसा रूप आप देखेंगे, आप अगर इनको जानते हैं, मे बी दिस इज़ लाइक योर अ पर्सन, ठीक है, जिनको शायद आप मिल चुके होंगे अपने काम के सिलसिले पे। ओके, एंड मे बी इनके साथ आपका ढेर सारा बात हो चुका होगा, नाइस कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि ये आपके मैनेजमेंट में ही है, बट डायरेक्टली आपके बॉस नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो है, बॉस के बॉस हो सकते हैं। ओके, नाउ दे कैन बी अ बोर्ड, इनटू द बोर्ड ऑफ मेंबर्स, इस तरह से भी हो सकते हैं। एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान के अंदर जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा है, एनर्जी टू कैरी आउट वर्क इफ़ेक्टिवली, कोई भी काम स्मूथली, किस तरह से लोगों से काम करवा लेना है, ठीक है, लोगों को डायरेक्ट भी करना है, लोगों को ट्रेन भी करना है, मोटिवेट भी करना है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने जगह पे वेल नोन है, फेमस है आप बोल सकते हैं। एंड मे बी लोग इनसे डरते हैं या लोग इनसे प्रभावित होते हैं, वट एवर बी इट इज़, बट दे आर रियली इन टू द स्पॉटलाइट। ये इंसान को एक समारोह बहुत पसंद है, ग्रुप ऑफ पीपल लाइक ईटिंग, डांसिंग, ओके, एंड गॉसिपिंग, मतलब आउट ऑफ वर्क, लाइक जब काम नहीं हो, वीकेंड्स में पार्टी करना अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने भी सीनियर्स के साथ इनको पसंद है। हो सकता है कि ये आप इनको मिल चुके होंगे, ठीक है, कोई आपको वाया फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल चुके होंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान, ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो, दे हैव दैट कैपेसिटी टू अर्न लॉट ऑफ मनी, ठीक है, इनको पता है
कि किस तरह से रोज़गार, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनका हो सकता है. एंड दे आर नॉट लेजी, ओके, दे डू नॉट सिट लाइक इन विदाउट एनी वर्क. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, इवन रिसेशन के भी टाइम पर ऐसा ज़रूर हुआ है कि इनके पास काम है, हमेशा ही काम में ही व्यस्त रहते हैं, ऑक्युपाइड इन जॉब. दे डू नॉट गिव वेटेज टू ऑल द पीपल. लोगों को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, लेकिन उनके नज़रिए से देखा जाए कि जिनका भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उनको जो भी लोग पसंद आते हैं उनको वो देते हैं वैल्यूएशन, बट बाकी लोगों को नहीं देते. देयर एक्सप्रेशन, आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान थोड़ा सा ब्लंट है, थोड़ा सा रूड है, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ रियली such a person who is an inspiration for many. लोगों के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर वो होंगे. एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये इंसान आपको जो है ना, आपको काम करते हुए कभी भी उन्होंने देखा हो तो उनको पसंद आया हो आपका स्टाइल, आपका परफॉर्मेंस, ठीक है, आपका गेटअप, आपका लुक्स, आपकी अपीयरेंस, एंड डेफिनेटली आप उनके नज़र में आ चुके हैं. इस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ दे वांट टू स्टार्ट. व्हाट इज़ देयर इंटेंशन? इंटेंशन क्या है? यस, बहती हुई भावनाओं को थोड़ा सा समझो, गौर फरमाओ. ये इंसान आपके ऊपर वो प्यार बरसना चाहते हैं. ओके, नाउ लेट मी सी हु इज़ दिस पर्सन. कुछ लोगों के लिए आपको भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्रश है, आप भी इनको पसंद करते हैं, बट फॉर नॉट फॉर ऑल पीपल. बट हाँ, कि कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटेड हो आप इनसे. सो हु इज़ डेफिनेटली हैविंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू? हु इज़ हैविंग दैट इंटरेस्ट इन यू? यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. हु इज़ हैविंग इंटरेस्ट ऑन माई व्यूअर्स? यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have the Four of Swords. Okay, we do have the Convenanza, which is the Justice card. यहाँ पे है Three of Wisdom, which is the Three of Pentacles. यहाँ पे है Seven of Swords. Okay, we do have the Lady of Love. Okay, और एक देख लेते हैं, यहाँ पे है Two of Love. Alright. यहाँ पे है Montsegur, which is the Tower card. देखो, यहाँ पे इस तरह से महसूस किया जा सकता है कि आई डू थिंक सो दैट दे विल बी लाइक योर आइडियल पार्टनर. मे बी दिस पर्सन हैज़ एज गैप विथ यू. एज गैप तो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सीनियर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और आप बहुत ही भोला भाला सा यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड वन. वाइस वर्सा भी हो सकता है. एंड दे आर ऑलवेज boss lady, okay, and they're always like boss who always loves to dominate. कुछ लोगों के लिए ये इंसान डोमिनेट करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग, अगर आप फीमेल के लिए ऐसा सोच रहे हो, तो ये इंसान को सबसे ज़्यादा अहमियत ये देते हैं प्यार में, ठीक है, और चाहत में, और अपने एक्सप्रेशंस में. And definitely I do think so that this person, okay, will try to influence you also at any cost. आप पसंद करते हो या नहीं, बट वो इस तरह से ज़िद पर आ जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा कि इंसान तो मुझे मतलब पकड़ के रखने वाले हैं. सो दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग, ओके, क्योंकि इनके लिए आप जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो. एंड ये इंसान आपको अपने पास्ट को भूलने में मदद करेंगे. ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंड आपको ये इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा कि यूनिवर्स आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं. जो अटेंशन आप डिज़र्व करते थे, पास्ट रिलेशनशिप एक वो समर सीज़न के तरह है, जो वो जाने के बाद और बारिश आने के तरह है. वो न्यू सीज़न जिसमें पुराने धूल मिट्टी सब कुछ धुल जाएंगे उस पत्ते के ऊपर से, और फिर बारिश होगा. उस प्यार में आप डेफिनेटली सफलतापूर्वक, इनके साथ ही आपका यूनियन है. बट जो दरवाजे पे आज आप खटखटा रहे हो, वो दरवाज़ा आपके लिए में भी नहीं भी खोल सकता है. दिस इज़ अ वेरी बिटर ट्रूथ. में भी कुछ लोग ऑफेंडेड हो सकते हैं मेरे स्टेटमेंट से, बट इस तरह से ही दिख रहा है कि लगातार कोशिश करने के बाद अगर वो दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुल रहा है, सो इट मीन्स नो,
why you are trying, but why you are not paying attention to the new love that is waiting for you, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, उसके लिए वो क्यों नहीं कर रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट या एक्स लवर आपके साथ आके कुछ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बस उसका वही काम है, इसलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट दिस इज़ अराउंड 10%। और ये इंसान जो है ना, आपको सिर्फ एक फिर से वो मैनिपुलेशन के अंदर वो डाल देंगे, वो आपको वही करवाएंगे, ठीक है, जिसको आपको नापसंद है, वही चीज़ वही हरकत आप देखेंगे अगर आपने उनको थोड़ा बहुत भी एंट्री दिया। ये वही सिचुएशन में आपको खड़ा कर देंगे जिस सिचुएशन में पहले कभी आप थे, और आपको उस सिचुएशन से नफरत होगा। सो इफ़ यू फील दैट this person will cause you trouble, so don't allow this person. ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक ये इंसान आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक दे विल मेक योर लाइफ वंस मोर हैपजर्ड, ये हैपजर्ड भी कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, हु इज़ टॉकिंग यू एंड हु इज़ हैविंग एन इंटरेस्ट इन यू, उसका मेन उद्देश्य इस तरह से भी हो सकता है कि ये आपके अच्छे खासे लाइफ को जब देख रहे हैं ना, आप अच्छे खासे हो, अपने ज़िंदगी में बहुत फ्रेश हो, एनर्जाइज्ड हो, इस वक्त आप उनको छोड़ के खुश हो, तब वो आपकी ज़िंदगी में उसको बिगड़ने के लिए रेडी है। सो बच के रहो इस इंसान से, ठीक है। साइलेंटली इंसान आपके जो है डेंजर में आपको उस मतलब ख़तरनाक एक जोन में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग इस तरह से भी आता है, ऐसा नहीं है कि इट विल ऑलवेज बी इन काइंड ऑफ दैट मैटर, बट आप समझ रहे हो ये किन लोगों के लिए है जिनका बहुत ही बुरा पास्ट रहा होगा, ब्रूटल पास्ट रहा होगा, और जहाँ पे उनकी जो है बहुत सारा लॉस हो चुका होगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं कुछ लोगों के लिए एकदम ज़ीरो पे आ चुके थे आप इस इंसान के वजह से। वो इंसान आपके लाइफ में इसलिए आना चाहता है क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं पे सॉफ्ट कॉर्नर आप उनके लिए रखते हो, सो दे वांट टू टेक एन एडवांटेज। बट यहाँ पे देखो, दो इंसान जो यहाँ पे एंजल्स की तरह है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। मे बी दिस आर योर पेरेंट्स, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। दिस आर योर गार्जियन एंजल्स जो आपको गाइड करे कि यहाँ पे मत जाओ बेटा, यहाँ पे मत जाओ बेटी, क्योंकि ये दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा। जो रियलिटी है वो वही है जो आपको समझना भी पड़ेगा और सहन करना भी पड़ेगा। बट वाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द न्यू लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये इंसान आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा ही न्यू पार्टनर में भी वेटिंग फॉर यू, सो वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, उस तरह से दिखाई देता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल्स से हम देख लेते हैं। ओके, सो यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज। ये इंसान कोई एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में हो सकते हैं, कोई टॉप मैनेजमेंट, कोई ब्यूरोक्रेट, फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके, दे कैन बी इनटू द डीलिंग्स लाइक मार्केटिंग, पब्लिशिंग। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, हीलिंग। कुछ लोगों के लिए साइकेट्रिस्ट, कुछ लोगों के लिए इंसान जो है आई डू फाइन दे कैन बी वर्किंग इन द कोर्ट, ठीक है, लॉ सेक्शन। ऑलराइट, UM एंड उनको जो है ना, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है फायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें हो सकते हैं फायर डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी सिचुएशन, गवर्नमेंट का इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज ओके। आई डोंट नो व्हाई, देखो ईद आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके, so this is like this. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and